जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अभी संगत जी मैं गुरु जी के वचन रिकॉर्ड कर रही थी। सच बताऊँ तो मैंने भी गुरु जी के सारे वचन नहीं सुने थे, बट हमें वचन सुनने चाहिए और जितनी बारी हम सुन सकते हैं उतनी बार सुनने चाहिए, क्योंकि उन वचनों को अगर हमने अपनी डेली लाइफ में उतार लिया तो आप ये समझिए कि हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी, बहुत सुधर जाएगी। इन वचनों में आपको गुरुजी के बहुत सारे जिस तरह से वो रहते थे, जिस तरह से वो सोचते थे, उनका नज़रिया समझ आएगा। बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे, मतलब आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। तो इन वचनों को ज़रूर सुनिएगा। मैं कल अपलोड करूँगी संगत जी वचन, और उससे मुझे एक चीज़ और समझ आई कि हमारे गुरुजी कहते थे कि कभी भी किसी के थ्रू अगर कोई आपसे अपनी ऐसी बातें कर रहा है कि वो अपने घर की बुराई या किसी की बुराई करना चाहता है, अपना दुखड़ा रोना चाहता है, तो आप बिल्कुल मत सुनिए। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो सामने वाला अपना दुख सुना रहा है ना, तो उसका जो दुख है, उसकी जो नेगेटिविटी है, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी और आपकी जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो बंदा ले जाएगा। तो इसलिए अगर कोई कुछ कहे कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ मेरे घर वाले ऐसा कर रहे हैं, मतलब कोई रोता ही रहे हमेशा, कभी खुश ही ना हो, तो उससे बिल्कुल मना कर दीजिए कि प्लीज़ आप ऐसी बातें गुरुजी के सामने करिए, गुरुजी को बताइए, हमारे गुरुजी सब ठीक करेंगे। हमेशा उसके अंदर पॉजिटिविटी भरने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो सुनिए नहीं, क्योंकि सुनने से ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें, वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र होती हैं। हमारे गुरुजी ने साफ मना किया है। ये चीज़ मुझे अब रियलाइज़ हुई कि इतने सत्संग आते हैं, उसमें से 90% ऐसे ही होते हैं जिसमें सब लोग दुखड़ा रो रहे होते हैं अपना, कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा, है ना। तो देखिए, सच बताऊं, और आधे से ज़्यादा जो संगत है वो मैसेज पढ़ रही होती है कि गुरुजी ने आज ये मैसेज बताया, आज ये मैसेज, वो मैसेज। तो देखिए, मैसेज के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो मैसेज पढ़कर सुनाना इट्स नॉट सत्संग, ठीक है ना। सत्संग क्या है कि गुरुजी ने हमारे साथ ऐसा क्या किया कि हमें उसमें ब्लेसिंग महसूस हुई। आप एक हद तक अगर बता रहे हैं कि मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, कबूतर के दर्शन हुए, कहीं कोई कबूतर मरा मिला, तो गुरुजी ने ज़रूर कोई कष्ट काटा होगा, तो उसका शुक्राना है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह का ये चीज़ जो है ये सत्संग में आती है कि आप ग्रेटफुल फील कर रहे हैं कि गुरुजी ने आपके लिए ये किया और गुरुजी की ये ब्लेसिंग आपको मिली, या उन्होंने कोई भी आपको सतर्क रहने को कहा और सच में गुरुजी ने बचा लिया। मतलब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं संगत के साथ, ये सत्संग है। बट मैसेज खाली रीड करना कि आज ये मैसेज, कल वो मैसेज, सिर्फ मैसेज ही रीड कर रहे हैं, वो सत्संग नहीं है, ठीक है ना। या फिर आप कुछ अरदास स्पेशल करना चाहते हैं कि गुरुजी ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, तो ये अच्छी बात है, बट अरदास आप गुरुजी से डायरेक्ट कर सकते हैं। अरदास आप डायरेक्ट कर सकते हैं गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी सबके मन की बात सुनते हैं। उन्हें यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है आपकी अरदास सुनने के लिए। तो क्या है, यूट्यूब पे आप अपने सत्संग शेयर करते हैं बाकी की संगत के साथ, जिससे कि गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, जो पॉजिटिविटी आपने फील की है, वो बाकी संगत तक ट्रांसफ़र हो पाए, वो लोग भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पाए, है ना। अगर आप नेगेटिव बातें बोलते रहोगे अपने घर वालों के बारे में, अगर हमेशा नेगेटिव ही नेगेटिव बोलेंगे, तो फिर सुनने वाले को भी नेगेटिव ही फील होगा, वो पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। हाँ, आप ऐसा बता सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा हुआ था कि मतलब आपने कभी नेगेटिव फील किया हो, बट गुरुजी के आने के बाद ये हुआ, फिर ये सुधार हुआ, जो भी आपको ब्लेसिंग मिली हो, आप वो ज़रूर शेयर करें। अगर आपके सत्संग में ये ब्लेसिंग नहीं है तो वो सत्संग नहीं है संगत जी। बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते कि सत्संग क्या है। सत्संग हमेशा अपने गुरु की बढ़ाई होती है,
हमें गुरु मिले हैं इस कलयुग में, तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हम सब के लिए कि उन्होंने हमें जोड़ा। नहीं तो आज के ज़माने में सगा जो हमारा है वो भी सगे अपने नहीं होते। तो ये तो गुरुजी हैं, ये सब के हैं, पूरी संगत लाखों करोड़ों लोगों के गुरु पिता हैं। तो आप ये सोचिए कि हमारा जो परिवार है, संगत गुरु संगत परिवार है, उसमें आप पॉजिटिविटी ही बढ़ाएं और अपने सत्संग भी उसी हद तक आप अपनी डेली लाइफ ना ज़्यादा डिस्कस करते हुए, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं सुनने बैठा आपकी घरेलू लाइफ में क्या हो रहा है ना। लेकिन उसमें जो मेन बात होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि गुरुजी ने आपके लिए क्या ब्लेसिंग दी और आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बाद क्या चेंजेस अपनी लाइफ में आए, जिससे कि जो नई संगत है वो भी सुने। यहाँ पे आप अपने दैनिक जीवन की भड़ास मत निकालिए। बहुत से सत्संग ऐसे होते हैं कि मैं नहीं सुन पाती और टाइम कम होने की वजह से अपलोड करने पड़ते हैं कि नहीं भाई सत्संग अपलोड होने चाहिए, नहीं तो लोगों के सत्संग पता नहीं कितने कितने टाइम तक डिले होते रहते हैं। तो जब बाद में कभी सुनने का मौका मिल जाता है तो फिर ये लगता है कि अरे मैंने ये क्या शेयर कर दिया, ये तो शेयर होने लायक ही नहीं था। फिर मुझे ना चाहते हुए कहना पड़ता है कि सत्संग नहीं है। तो जैसे आप पुरानी संगत के सत्संग कभी सुनते होंगे तो आप उस चीज़ को फील कर पाएंगे कि वो होते थे सत्संग, तब गुरुजी थे और वो लोग जाते थे और सच में जो भी शेयर करने का अंदाज़ होता था वो बहुत अच्छा होता है। आज भी काफ़ी हद तक लोग अच्छे सत्संग शेयर करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि समझ नहीं आता आधी से ज़्यादा संगत को कि क्या होता है सत्संग, है ना। तो प्लीज़ इसे समझने की कोशिश कीजिए और पॉजिटिविटी बढ़ाइए, क्योंकि सबको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए। चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी नेगेटिविटी हो, देखिए गुरुजी आपकी ज़िंदगी में आए हैं, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार में हो जाएगा, है ना। आपका जो समय होगा अच्छा होने का उसी समय पर होगा। हो सकता है कि हमारे गुरुपा हमारे कष्ट कटवा दे सत्संग सुन सुनकर, तो आप संगत तक वैसे ही सत्संग पहुंचाइए ना, जिससे कि उनके कष्ट कटे और ज़्यादा उनको नेगेटिव फील ना हो। मैं ये नहीं कहती कि आप ज़बरदस्ती अच्छी अच्छी बातें बोलिए, नहीं, आपके साथ जो हुआ वही बोलिए, लेकिन उसमें नेगेटिविटी ना हो, ठीक है ना। नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करना है। आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, नेगेटिविटी में भी जो एक पॉजिटिव पार्ट होता है ना ज़िंदगी में, अगर हमारे साथ कुछ बुरा ना हो ना तो अच्छा होने का भी हमें एहसास नहीं होगा कि ये हमारे साथ अच्छा हुआ है। हमेशा अच्छा ही अच्छा होता रहेगा ना, तो भी आप बोर हो जाएंगे कि यार मेरे साथ तो कभी कुछ बुरा होता ही नहीं है। आपको समझ ही नहीं आएगा। जब तक दुख नहीं आते तब तक सुख की अनुभूति नहीं हो पाती है। इसीलिए ये तो चक्र है, ये घूमेगा और इस जीवन में आए हैं तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन आप सामने वाले तक उन बातों को रखिए जिससे कि सामने वाला भी सुनकर खुश हो और आपको भी अच्छा फील हो। हम कहते हैं ना, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के मैसेज पढ़कर एक पॉजिटिविटी आती है। तो अगर सत्संग इस तरह के होंगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें होंगी, सिर्फ अरदासें होंगी, अरदास कीजिए, मैं कहती हूँ बिल्कुल कीजिए, बट गुरुजी से डायरेक्ट कीजिए, कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि कभी कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, है ना। तो डायरेक्ट कनेक्शन यही है कि आप आंखें बंद कीजिए, गुरुजी हर जगह हैं, गुरुजी से बातें कीजिए, गुरुजी के स्वरूप को सामने रख कर बातें कीजिए, तो वो सुनेंगे। बिल्कुल सबकी सुनते हैं, आपको ब्लेसिंग देते हैं। आप अपनी ब्लेसिंग्स कहते हैं कि शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है, हम अगर ब्लेसिंग अपने संगत परिवार में शेयर नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे, है ना। अपने गुरुपा की हम ब्लेसिंग्स बोलकर तो बता ही सकते हैं, दिखा नहीं सकते। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम एक पॉजिटिविटी ही बढ़ा रहे हैं ऐसा करके, और लोगों को पता भी चले कि ऐसा भी होता है। अगर सब लोग अगर छुपा के ही बैठ जाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि 7 नंबर की ब्लेसिंग क्या होती है, कि कबूतर में भी गुरुजी कबूतर रूप में भी दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। अगर सब ये नहीं बताते तो नहीं पता चलता। तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बताइए। नेगेटिव चीज़ें होने के बाद क्या पॉजिटिव चीज़ें हुई, वो है सत्संग, ठीक ना। तो बस आई होप कि आप मेरी बात को समझे होंगे
और आगे से प्लीज़ संगत जी मुझे इस तरह के सत्संग ना भेजें जिसमें नेगेटिविटी प्रमोट हो रही हो, है ना। आप मेरी बात को समझिएगा। हमें यहाँ पे अपनी भड़ास नहीं निकालनी है, हमें अपने जीवन में क्या सुधार आया उसको आप शॉर्ट में बता सकते हैं अपनी ज़िंदगी में कि ये हो रहा था, वो हो रहा था, अब ये हो रहा है ना। तो उस चीज़ को कम करते हुए ज़्यादा आपको अपना पॉजिटिव जो आपने महसूस किया वो बताना है, उसे कहते हैं सत्संग। और सिर्फ मैसेज रीड नहीं करने हैं। मैसेज रीड कीजिए, लेकिन तब कीजिए जब उस मैसेज के बाद आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जिसमें कि आपको उस मैसेज का मतलब समझ आया हो कि हाँ मेरे पास वो मैसेज आया था और फिर मेरे साथ ये सत्संग हुआ तो मुझे तब उस मैसेज का मतलब समझ आया। खाली मैसेज रीड कर रहे हैं कि आज मुझे ये मैसेज मिला, आज मुझे वो मैसेज मिला, ये सत्संग नहीं है ना। तो आई होप आप मेरी बातों को समझे होंगे। संगत जी अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अगर सत्संग में कुछ भूल चूक होगी गुरु जी माफ़ करना। मैं रशिया मॉस्को से बोल रहा हूँ। मैं अपना नाम सीक्रेट रखना चाहता हूँ। मैं गुरु जी से जुड़ने से पहले सिर्फ गुरुद्वारे को मानता था, फिर बाद में साईं बाबा को मानने लगा, क्योंकि मुझे ये अंधविश्वासों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। कोविड से पहले मेरा एक फ्रेंड और उनकी आंटी और उनकी बेटी रशिया आए थे। जब मैं, मेरी आंटी और मेरे बच्चे हम साथ में घूमते थे तो वो गुरु जी के बारे में हमेशा बताते थे, तो तब मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। बाद में जब कुछ टाइम बाद मैं इंडिया गया हूँ तो मेरे दोस्त की आंटी जी का फ़ोन आया और मुझे कहा कल हम बड़े मंदिर जाएंगे। तो मैंने उनको मना नहीं किया ताकि उनको बुरा ना लगे, क्योंकि मैं बाबाओं किसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। इसके बाद हम बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर जाते ही एक अच्छी सी वाइब थी, एक अच्छा लगा। उसके बाद हम दरबार में बैठे, मैंने देखा कि वहाँ सामने गुरुजी का सुखासन है। गुरुजी का सुखासन देखा, वहाँ मैंने देखा कि गुरुजी की ये स्वरूप है, शिव जी की मूर्ति और गुरु नानक देव जी की फ़ोटो है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर सब शांत बैठे थे, मैं भी चुपचाप बैठा हुआ था। मैं हमेशा गुरुजी की सुखासन की तरफ देख रहा था। तकरीब 1 घंटा हम बैठे थे। मैं बैठा था यही सोच रहा था कि अभी कोई बाहर आएगा, अभी कोई बाहर आएगा, पर बाहर नहीं आया। उसके बाद हम बाहर गए, हमने चाय प्रसाद लिया और समोसा प्रसाद खाया। उसके बाद हम बाहर चले गए। जब हम बाहर चले गए तो आंटी जी ने बोला कैसे लगा मुझे, मैं कहा ठीक है, अच्छा है। फिर हम चले गए। उसके बाद मैं रशिया वापस आ गया। तकरीबन इसके 1 साल तक या कुछ कम ज़्यादा मैं अपने दुकान पे बैठा था तो कंप्यूटर में गुरुजी के भजन चलने लग गए। मुझे समझ नहीं आया, मैं कहे तो वही गुरुजी हैं जहाँ हम गए थे। तो ये बार-बार होने लग गया। जब ये बार-बार होने लग गया तो मुझे इंटरेस्ट हुआ, मैं बार-बार सत्संग सुनने लगा। जब मैंने सत्संग सुने तो सत्संग में सुना कि गुरुजी कैसे चमत्कार किए, क्या किया, नहीं किया। उसके बाद जब मैंने देखा तो उसमें गुरुजी की फ्रेगनेंस के बारे में बताया गया। एक दिन मैं अपने घर पे लेटा हुआ था, आंटी जी और बच्चे कहीं बाहर थे, तो अचानक मुझे एक अच्छी बहुत प्यारी सी फ्रेगनेंस आई। मुझे समझ नहीं आई ये फ्रेगनेंस कहाँ से आ रही। मैं घर पे देखने लगा, बाद में समझ आया कि गुरुजी की फ्रेगनेंस है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं फिर मेरा गुरुजी के ऊपर विश्वास बढ़ता गया, दिन ब दिन बढ़ता गया। उसके बाद मैं फिर इंडिया गया। इंडिया जाती मैं गया बड़े मंदिर 1 बार या 2 बार मैं फिर गया, तो पर उस टाइम कोविड के बाद का टाइम था, जहाँ तक मुझे याद है। एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, पर बड़े मंदिर बंद था। मैंने बाहर से ही दर्शन किए और मैं रशिया वापस चला आया।
फिर धीरे-धीरे मैं सत्संग सुनता था और गहरा होता गुरुजी की सत्संग डेली सुनने लगा, गुरुजी के भजन डेली सुनने लगा। उसके बाद मैं फिर इंडिया गया। फिर मेरे एक दोस्त अंकल जी है गुप्ता जी, मैं उनके साथ किसी काम से गया था, तो मैंने उनको कहा गुरु गुप्ता जी चलो आपको एक बड़े मंदिर ले जाते हैं, शिव जी के मंदिर। वो जो है बहुत पाठ पुजारी हैं, मतलब बहुत पाठ पुजारी थे। जब मैं उनको वहाँ ले गया, हमने गाड़ी पार्क किया, हम अंदर गए। उसके बाद जब अंदर गए तो देखा, मत्था टेका, हमने चाय प्रसाद लिया। उसके बाद दरबार में एंट्री हुई। जैसे वो दरबार में बैठे तो उनकी मतलब अंदर से कुछ आवाज़ें वो करने लगे, अंदरूनी आवाज़ें। मैं देख के डर गया, मैं कहा उनको शुगर है, कुछ हो तो नहीं गया। फिर मैं ध्यान उन्हीं की तरफ चला गया। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद खाया। जब फिर हम बाहर आए, फिर मैंने उनसे पूछा गुरुजी गुप्ता जी क्या हुआ, सब ठीक ठाक है? तो गुप्ता जी ने कहा यहाँ बहुत शक्ति है, ये कोई आम जगह नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद फिर मैं रशिया गया। मैं रशिया आया, फिर मैंने अपनी आंटी को बोला कि मुझे सत्संग कराना है, तो कुछ टाइम के लिए नहीं हो पा रहा था। फिर मेरे और मेरी आंटी जी ने घर पे सत्संग रखा। मेरी आंटी ने कुछ रिलेटिव्स को भी बुलाया, और जो एक आंटी जी की फ्रेंड थी वो सत्संग करवाती थी, हमने उनको बुलाया। वो गुरुजी का स्वरूप सब कुछ साथ लेके आए। हमने कमरा सजाया, गुरुजी का स्वरूप रखा, गुरुजी के सुखासन तैयार किया। जैसे सुखासन तैयार किया, भजन चलने लगे। खिड़की से एकदम गुरुजी के सुखासन पे धूप आ गई, और गुरुजी की जो चोला है उसके पैर वाली जगह पे वो ऐसे मूव होने लग गया। तो जो आंटी थी जो सत्संग कराते वो मुझे कहती है देखो गुरुजी यहीं बैठे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं शॉप चला गया। कुछ टाइम बाद शाम को या कब मेरी आंटी का फ़ोन आया, कह रहा अंकल जी कुछ चमत्कार हो गया। मैं कहा क्या हो गया? कहता हमारे घर पे जो गेस्ट आए तो उनमें से किसी एक रिलेटिव ने मेरी आंटी को बोला कि मुझे जोत जलानी है, जोत जला देते हैं, शाम का टाइम है। जैसे वो आंटी पीछे मुड़ी तो जोत बिना घी के अपने आप जल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद मैं, मेरी आंटी और बच्चे इंडिया गए। फिर हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, बहुत प्यारे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। फिर मैं इंडिया में एक दिन बैठा था, बालकोन में चाय पी रहा, तो देखा कि मेरे सामने से वाइट तितली जा रही है धीरे 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 धीरे। हाँ, और एक चीज़ मैं और भूल गया, जब हम रशिया में थे संगत गुरुजी का सत्संग करने से पहले घर पे मेरी आंटी बोलती है कि हम अंकल जी ये देखो उधर वाइट तितली है रसोई में। मैं पता नहीं क्या हो गया मुझे, कैसे हुआ, मैं बेड से उठा ही नहीं। उसके बाद वो पता ही नहीं लगी तितली कहाँ जगी। गुरुजी आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम गए इंडिया। इंडिया में जब मैं बालकोन में बैठा था तो वहाँ भी तितली के दर्शन हुए गुरुजी के। और इसी टाइम मेरे पापा जी को प्रोस्टेट कैंसर था, उसका भी इलाज चल रहा था। तो ये भी पिछले ये दिसंबर जनवरी में ही तो उनका BSG समथिंग कुछ मेडिसिन चल रही थी। तो अभी 2 दिन पहले ही जब डॉक्टर ने दोबारा दूरबीन डाली, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, एंडोस्कोपी और समथिंग, मुझे इतना पता नहीं है इस बारे में। तो परसों मेरी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर भी कहता है कंडीशन बहुत गुड हो गई है, मोस्टली ख़त्म हो गया है। डॉक्टर ने खुद कहा कि इतना अच्छा रिजल्ट मुझे उम्मीद नहीं थी। ये सब गुरुजी के चमत्कार हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यहीं पे मैं अपना सत्संग, पहला सत्संग समाप्त करता हूँ। अगर माफ़ी हुई है तो गुरुजी माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुपानंद तन शुक्राना। गुरुजी थैंक यू सो मच। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। प्राची आंटी आपको भी हैप्पी होली एंड थैंक यू सो मच कि आप इतना प्यार से हमारे सत्संग शेयर करते हैं। प्राची आंटी लव यू सो मच एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। संगत जी आज गुरुजी ने इतनी अच्छी मुझे गिफ्ट दी है। क्या हुआ संगत जी, मेरे पैर काफ़ी टाइम से इतने इरिटेशंस थे मेरी स्किन में, कभी ब्लड निकल रहा था और इतने गंदे पैर संगत जी, मेरी लाइफ में मैंने मेरे ऐसे पैर कभी नहीं देखे। तो मैं गुरुजी को बोलूँ गुरुजी मैं क्या करूँ, कभी मैं सॉल्ट डाल के गर्म पानी में बैठ जाती, कभी शैम्पू डाल के कुछ भी डाल के मैं बैठ जाती थी। तो आज गुरुजी ने मुझे बोला पुत्र तू जा और बाहर पेडिक्योर करवा के आ। तो मैं गई संगत जी और वेरी एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पेडिक्योर मैंने करवाया, जो गुरुजी ने करवाया। सॉरी मैंने नहीं, गुरुजी ने मुझे ये गिफ्ट दिया। गुरुजी बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल जब मुझे एवरी मंथ पैसे देते थे तो मैं संगत जी मेरे ज़्यादातर पैसे अपने बच्चे में मैं यूज़ करती, घर के लिए यूज़ करती या कुछ और भगवान पूजा पाठ के लिए, पर मैंने आज तक अपने लिए नहीं किया संगत जी, अपने लिए मैंने कभी नहीं सोचा। तो गुरुजी थैंक यू सो मच, आप मेरी ज़िंदगी में आए ना तो मैंने अपने लिए जीना सीखा। गुरुजी बोलते हैं कि बच्चे अपने लिए भी करो, आप अपने आप से भी प्यार करो। और गुरुजी इतना प्यार करते हैं हम बच्चों को और स्पेशली अपनी बेटियों को इतना ज़्यादा। तो आज मेरे पैर संगत जी पूरे चेंज हो गए। वो जब मेरा पेडिक्योर ख़त्म हुआ, अराउंड 1.5 घंटे तक चला मेरा पेडिक्योर, तो वो जो स्टाफ भी पूरा देखता रह गया कि दीदी ये तो बहुत चमत्कार हो गया, आपके पैर जब आप आए थे कैसे थे और अभी तो पूरे चेंज हो गए। वो पूरा डेड स्किन से भरा था। संगत जी थैंक यू गुरुपा, लव यू सो मच। ये सब आप करवाते हो, सब आप गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं आपका जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है गुरुपा। देखो संगत जी मैं पहले बहुत सारे पार्लर्स में गई, पर पता नहीं गुरुजी ने मुझे नहीं करने दिया, और जो सबसे एक्सपेंसिव पार्लर था संगत जी, वो गुरुजी ने मुझे उसी में भेजा और मेरे पूरे पैर इतने अच्छे हो गए। थैंक यू गुरुजी महाराज, आई लव यू, थैंक यू थैंक यू। आप अपनी बेटियों का कितना ध्यान रखते हो गुरुजी, कितना प्यार करते हो, कितना प्यार। और गुरुजी ने पता है संगत जी, मैं जब वो पार्लर से निकली ना तो त्रिशूल का निशान और शिव शंभू, तो गुरुजी ने मुझे वो ब्लेसिंग भी दिया, 888 का भी ब्लेसिंग दिया जब मैं पार्लर से बाहर निकली तब। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी गिफ्ट देने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच। आपकी बेटियाँ अपने पूरे परिवार के बारे में सोचती है, पर अपने बारे में नहीं, पर हमारे गुरु पिता आ गए हैं हमारे बारे में सोचने के लिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा इतना प्यार देने के लिए, बहुत शुक्राना। बहुत ब्लेस बच्चे हैं गुरुपा कि हम आपकी संगत है, आपका हाथ हमारे सिर पे है, बहुत ही ब्लेस बच्चे हैं हम। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू, विश यू वेरी हैप्पी होली। गुरुजी महाराज आपका बहुत शुक्राना, आपकी आशीर्वाद आपकी कृपा से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी आप बहुत शुक्राना। गुरुजी ने आज इतना बड़ा मिरेकल किया संगत जी। संगत जी आज होली का
का दिन था और मेरे अंकल जी एज़ यूजुअल हमारे यहाँ इतनी नेगेटिविटी है संगत जी कि कोई फेस्टिवल भी अच्छे से नहीं मना पा रहे हैं। तो अंकल जी को आज ऑफिस में काम था तो अंकल जी ने बोला मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मेरा बेटा बहुत अपसेट हो गया संगत जी। उसके कोई फ्रेंड्स भी यहाँ नहीं थे तो आज गुरुजी ने इतना चमत्कार किया। उसके मैंने बलून्स बनाए, वो पानी डाल के जो फुग्गे बनाते हैं फोड़ते हैं, तो जब वो बना के तो मेरा बेटा ने बोला कि मैं कहाँ फोड़ूँ मम्मा। तो मैंने बोला चलो हम नीचे चलते हैं, पर नीचे कुछ लोग होली से खेल रहे थे संगत जी। तो हमने सोचा कि पापा भी नहीं है तो लोग पागलों की तरह कलर लगा देते हैं। तो मैं और मेरा बेटा डर गए कि नहीं जाना है नीचे मम्मी। तो मैंने बोला चलो हम लोग अब 2 व्हीलर पे आज चलते हैं और तुम फोड़ना सब पे फुग्गे फोड़ना। तो बहुत खुश हो गया संगत जी, उसने छोटी सी बास्केट में बलून्स कैरी किए और हम लोग गए। तो क्या हुआ, मेरे बेटे ने, मैंने बोला एक बलून गुरुपा के स्वरूप के पास रख दो, क्योंकि हम लोग जो भी खुशी मनाते हैं ट्रस्ट मी वो सब गुरुपा देते हैं संगत जी। ये मैंने खुद देखा है, जब गुरुपा का स्वरूप आपके घर में होता है ना तो इतनी पॉजिटिविटी लगती है और गुरुजी इतनी खुशियाँ देते हैं। तो मेरे बेटे ने बलून एक गुरुपा के स्वरूप के आगे रखा और हैप्पी होली बोला। और हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं, देखो संगत जी उन्होंने कितनी खुशियाँ ब्लेस कर दी मेरे बेटे को। जब हम लोग 2 व्हीलर पे गए, सब पे फुग्गे फोड़े तो किसी ने गुस्सा नहीं किया, सब हंसे और मेरा बच्चा इतना खुश हो गया, इतना खुश। फिर रास्ते में उसने बोला मम्मा मेरा फ्रेंड का घर यहीं पे है ना, निधीश का, तो चलो हम उसके घर जाते हैं। तो हमें पता नहीं स्ट्राइक हुआ, हाँ चलो हम उसके घर भी जा सकते हैं। तो हम गए तो वो और उसकी मम्मी नीचे ही होली खेल रहे थे संगत जी, और हमने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय। ये सब गुरुजी करवाते हैं, सब गुरुजी। उन्होंने थॉट डाला कि पुत्र जा तो उसके फ्रेंड के घर और वहाँ उस अपने बेटे को ले जाओ, बहुत खुशियाँ मनाएगा वहाँ। देखो संगत जी मैंने बटरफ्लाइज भी देखे संगत जी, वहाँ पे कितना प्यारा येलो बटरफ्लाई गया, जैसे गुरुजी ने हमें भेजा वहाँ पे। शुक्राना गुरुपा मेरे बच्चे को इतनी खुशियाँ देने के लिए, वो बहुत खुश था। वो बोला मम्मा कितना एंजॉय किया। तो ये सब गुरुजी ने करवाया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और देखो जब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने आई, रात को सोने से पहले का शुक्राना सत्संग है जो मैं नहीं रोक पाई अपने आप को। तो इतने सारे क्रैकर्स यहाँ फूट रहे थे, तो गुरुजी ने बोला है कि पुत्र अभी जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना, तो बस 7 दिन है उनके पास, फिर अब गुरुजी जवाब देने वाले हैं उनको। तो मैं बहुत वेट कर रहा हूँ गुरुपा, आप जब उनको जवाब देंगे ना तो मैं अपना इतना बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी कि इतना खुशी से बस गुरुपा आप जवाब दे दो। क्योंकि हर दिन जैसे हम लोग इतना अपसेट हो जाते हैं, गुरुजी खुशियाँ भर देते हैं जीवन में। तो थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। वारी वारी जाऊँ इस गुरु पे, वारी वारी जाऊँ गुरुपा, कितना शुक्राना करे उतना कम है आपका। कि ज़िंदगी जीना कैसे जीते वो आप सिखाते हो गुरुपा। दुख में भी खुश रहना आप सिखाते हो गुरुपा। ये जो घर होता है ना सिर्फ दीवारों से बना होता है, वो उसमें जान आप डालते हो गुरुपा जब आपका स्वरूप घर पे आता है। तो थैंक यू गुरुपा,
अनंतम शुक्राना इस सब के लिए। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं कि मैं क्या बोलूँ। मेरे अंकल जी ने कल बहुत गुस्सा किया, बहुत ज़्यादा, पर गुरु जी ने सब संभाल लिया, तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। पर झगड़े हर घर में होता है संगत जी, पर गुरु जी ने एक चीज़ सिखाई है कि हमें हमारे कर्म खराब नहीं करना है, हमें चुप रहना है। बाकी जवाब गुरु जी देंगे और देते हैं, गुरु जी जवाब देते हैं संगत जी। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम शुक्राना हर पल मेरे बच्चे के साथ रहने के लिए आपका बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।